ठीक है, तो अभी चलिए इस चैप्टर का सबसे जो जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वहाँ पे आते हैं, जिसका नाम है ऑर्डर और ट्रैवर्सल। तो ये चीज़ होता क्या है, अ, ये तो एक बेसिक ट्री का एग्जांपल है, लेकिन हम लोग जब कंप्यूटर में लिखते हैं तो फिर हम लोग ऐसे ट्री को तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम लोग मतलब इस ट्री को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एक लाइन में लिखते हैं, पर जिस लाइन को कंप्यूटर अपने आप मतलब एल्गोरिदम के हेल्प से इस ट्री को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग जब उस लाइन में मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं इस ट्री को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर या फिर ट्रीवर्सल। ठीक है, तो अभी ये ट्रीवर्सल तो भी ये ऑर्डर मतलब 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है प्री ऑर्डर, सेकेंड में आता है इन ऑर्डर, और थर्ड में आएगा पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये है 3 टाइप के ऑर्डर। तो यहाँ पे मतलब इन तीनों ऑर्डर का 3 डिफरेंट फॉर्मेट है। पहले उनको देखते हैं। तो प्री ऑर्डर का जो फॉर्मेट है वो है रूट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। ठीक है, उसके बाद जो इन ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर का जो फॉर्मेट है वो है लेफ़्ट, फिर रूट, फिर राइट। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट ऑर्डर है, इसका जो फॉर्मेट है वो है लेफ़्ट, फिर राइट, फिर रूट। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट मतलब इन तीनों ऑर्डर्स का। ठीक है, तो चलिए अभी प्रीफिक्स देखते हैं। हम लोग इस ट्री का जो प्रीफिक्स जो ऑर्डर है वो निकालते हैं। तो प्रीफिक्स जो फॉर्मेट है वो है रूट, लेफ़्ट, राइट। तो प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स तीनों जो ऑर्डर्स हैं, तीनों ऑर्डर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है रूट ऑफ द बाइनरी ट्री। तो हम लोग जिस रूट से स्टार्ट करेंगे उस रूट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे इस लाइन का लेफ्ट में जो है वो होगा ये जो लेफ्ट सब ट्री है, ये वाला पार्ट। और इस लाइन के जो राइट साइड है वो आएगा राइट सब ट्री के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फॉर्मेट में क्या है, रूट। सबसे पहले रूट प्रिंट होगा, तो यहाँ पे रूट क्या है, ए। तो सबसे पहले आउटपुट में ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। अभी यहाँ से रूट से लेफ़्ट, तो यहाँ से लेफ़्ट आया, लेफ़्ट में क्या है, बी। जब हम लोग ऐसे ऑर्डर्स में आएंगे तब हम लोग जिस नोड पे आएंगे ये हम लोग तब इमेजिन करेंगे कि इस नोड से एक नया ट्री शुरू हुआ है, और इसके ऊपर पार्ट में जो है उन सब चीज़ों को हम लोग भूल जाएंगे। तो अभी हम लोग एक नया ट्री एज्यूम करेंगे जिसका रूट है बी। तो फिर अभी इस रूट का हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ से फिर से ये फॉर्मेट फिर से रन करेंगे। तो फिर अभी यहाँ से जो प्रिंट है वो है रूट सबसे पहले। तो यहाँ पे रूट है बी, तो यहाँ पे बी आया, यहाँ पे बी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से बी प्रिंट हो गया, रूट हो गया। उसके बाद लेफ़्ट, तो यहाँ से लेफ़्ट आएंगे, लेफ़्ट में है डी। तो अभी एज्यूम करेंगे कि हम लोग एक नया ट्री हम लोग देख रहे हैं जिसका रूट है डी। तो फिर अभी इस रूट को हम लोग डिवाइड करेंगे, और अभी यहाँ से इस फॉर्मेट को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे रूट क्या है, डी। तो अभी यहाँ पे प्रिंट आएगा डी। उसके बाद डी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, खाली हो गया। उसके बाद राइट, तो यहाँ पे राइट में भी खाली। तो यहाँ पे डी वाला जो ट्री है वो वाला ख़त्म हो गया। तो फिर अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे है बी। तो फिर अभी ये जो बी वाला ट्री है इसका फॉर्मेट फिर से रन करेंगे। तो फिर अभी यहाँ पे रूट हो गया है। उसके बाद लेफ्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे राइट जाएंगे, तो राइट यहाँ पे ई। अब हम लोग फिर से एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे ई एक नया रूट है। तो फिर अभी इस रूट को हम लोग डिवाइड करेंगे। उसके बाद इस ट्री में
हम लोग फिर से ये फॉर्मेट रन करेंगे। तो फिर अभी यहाँ पे रूट है, रूट क्या है ई, तो फिर यहाँ पे ई प्रिंट होगा। उसके बाद ई के बाद यहाँ पे लेफ़्ट आएगा, लेफ़्ट में क्या है एच। तो फिर अभी एज्यूम करेंगे कि एच एक नया ट्री है। तो फिर यहाँ पे ये जो नया जो ट्री आया, इस ट्री का जो रूट है वो होगा एच। तो यहाँ पे एच को हम लोग डिवाइड करेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से फिर से जो फॉर्मेट है उसको फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पे रूट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे रूट क्या है एच, तो यहाँ पे एच प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट खाली, उसके बाद इस रूट से राइट ये भी खाली। तो फिर अभी ये हो गया, ऊपर आ गया ये ई वाला ट्री। तो फिर अभी यहाँ पे रूट प्रिंट हो गया है, लेफ्ट सब ट्री हो गया। अभी जाएंगे राइट सब ट्री पर, राइट सब ट्री पे आई आया। तो फिर अभी आई को एक नया रूट मानेंगे। तो फिर अभी इसको डिवाइड करेंगे ऐसे। उसके बाद इस फॉर्मेट को फिर से रन करेंगे। तो फिर अभी यहाँ पे रूट क्या है आई, तो यहाँ पे आई प्रिंट हो गया। उसके बाद लेफ़्ट, आई का लेफ़्ट खाली। उसके बाद राइट, आई का राइट खाली। ये होगा आई वाला ट्री ख़त्म। तो फिर अभी यहाँ से ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे ई हो गया, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। अभी यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ पे बी वाले सब ट्री पे बी हो गया, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे फिर से, यहाँ पे रूट हो गया, लेफ़्ट हो गया। अब राइट जाएंगे, राइट में आ गया सी। तो अभी सी को एक नया ट्री मानेंगे। तो फिर अभी यहाँ से फिर से फॉर्मेट रन करेंगे। तो फिर यहाँ पे रूट सी ये प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट आएगा एफ। तो यहाँ पे एफ को हम लोग नया ट्री मान लेते हैं। अभी यहाँ से फिर से रूट आ गया एफ। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट खाली, राइट खाली। यहाँ से ऊपर आ गया, ऊपर में है सी। तो फिर अभी यहाँ पे सी वाले ट्री में हम लोग फिर से ये फॉर्मेट को रन कराएंगे। तो फिर यहाँ पे सी रूट हो गया, अब लेफ़्ट हो गया। अब यहाँ पे राइट में है जी। तो अभी जी को एक नया ट्री मानेंगे। तो यहाँ से फिर से फॉर्मेट को रन कराते हुए जी रूट ये हो गया प्रिंट यहाँ पे। उसके बाद लेफ़्ट खाली, फिर राइट में यहाँ डब्ल्यू में ये हम लोग ये का डब्ल्यू को फिर से एक नया रूट मानेंगे। तो फिर अभी यहाँ से फिर से रूट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू, उसके बाद लेफ़्ट खाली, राइट खाली। ऊपर आए यहाँ से, यहाँ पे ये रूट हो गया, लेफ़्ट खाली, राइट हो गया। ऊपर आए, यहाँ पे रूट हो गया, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। यहाँ से भी ऊपर आए, यहाँ पे रूट हो गया, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। तो फिर इस ट्री का जो प्रीफिक्स है वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे करते हैं प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स को कि स्टार्टिंग पॉइंट आएगा रूट। अब यहाँ से जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के ये का हिसाब से लेफ़्ट जाएंगे या फिर इसको प्रिंट करेंगे, वैसा करना होगा। और फिर जैसे एक नए नोड पे आएंगे, अब इस नोड को एक नया ट्री मानते हुए इस फॉर्मेट को फिर से रन कराना पड़ेगा। ऐसे तो ये पूरा चेन प्रोसेस चलेगा जब तक सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हो जाते। ठीक है, तो अभी चलिए इनफिक्स की ओर देखते हैं। तो इनफिक्स में भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम, रूट ऑफ द ट्री। तो अभी यहाँ पे रूट को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। अभी यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो है लेफ़्ट। तो अभी रूट से पहले लेफ़्ट आएंगे, लेफ़्ट आने के बाद इसको एक नया रूट मानेंगे। तो अभी इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से फिर से फॉर्मेट को रन कराते हुए यहाँ पे लेफ़्ट आएगा। तो यहाँ से लेफ़्ट आ गए। अभी यहाँ पे डी को हम लोग फिर से एक नया रूट मानेंगे। तो अभी यहाँ से लेफ़्ट खाली, फिर रूट क्या है डी। तो यहाँ पे डी आ गया। उसके बाद राइट खाली, यहाँ से तो यहाँ पे ये जो डी वाला ट्री है ये ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से ऊपर आए, यहाँ पे बी। तो अभी यहाँ पे लेफ़्ट हो गया। अभी यहाँ पे रूट प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी प्रिंट हो गया। अभी यहाँ से राइट में आ गया ई। तो अभी ई को नया ट्री मानेंगे। अब यहाँ से फॉर्मेट है लेफ़्ट। तो यहाँ पे लेफ़्ट आ गए। तो अभी यहाँ पे एच आया, एच से अब यहाँ पे लेफ़्ट खाली, फिर रूट है एच। उसके बाद यहाँ पे राइट खाली, यहाँ से ऊपर आ गया, यहाँ पे है ई। तो अभी यहाँ पे ई में लेफ़्ट हो गया है, रूट बाकी है। तो यहाँ पे रूट आ गया। उसके बाद राइट, तभी आई आया, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से लेफ़्ट खाली,
रूट है आई, उसके बाद राइट खाली, ऊपर आया यहाँ पे, यहाँ से लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट हो गया, ऊपर आया, यहाँ से लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट हो गया, ऊपर आए, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, रूट, रूट है ए, उसके बाद यहाँ से राइट, राइट में क्या है सी, तो अभी सी को डिवाइड करेंगे, सी से लेफ्ट, लेफ्ट आ गया एफ पे, एफ को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट खाली, रूट, रूट है एफ, उसके बाद राइट खाली, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे लेफ्ट है एफ हो गया, उसके बाद रूट सी, तो यहाँ पे सी, उसके बाद राइट, राइट क्या है जी, तो अभी यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से लेफ्ट खाली, रूट जी, उसके बाद राइट डब्ल्यू, डब्ल्यू को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू के लेफ्ट खाली, रूट डब्ल्यू, उसके बाद राइट खाली, डब्ल्यू हो गया, ऊपर आए, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट हो गया, ऊपर गया, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट हो गया, ऊपर आया, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट हो गया। तो अभी ये जो इनफिक्स था इस ट्री का, ये इनफिक्स कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में जो किया था, यहाँ पे भी एकदम सेम जो प्रोसेस है वो फॉलो किया कि यहाँ से रूट से स्टार्टिंग, उसके बाद जैसा फॉर्मेट आएगा वैसे हम लोग मूव करते रहेंगे, और जब भी हम लोग एक नोड से दूसरे नोड पे आएंगे तो हम लोग इस नोड को एक नया ट्री एज्यूम करके इस फॉर्मेट को फिर से रन कराएंगे इस ट्री के ऊपर। तो तब यहाँ से फिर से मूव करेंगे, तब ये कल वैसे करके हम लोग प्रिंट करते जाएंगे सारे एलिमेंट्स को। तो ये हो गया इनफिक्स। तो चलिए अभी करते हैं इस ट्री का पोस्ट फिक्स। तो जैसे कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो रूट ही होगा, तो यहाँ पे रूट को डिवाइड करते हैं। अभी यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये है लेफ़्ट राइट फिर रूट, तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट आएंगे, लेफ़्ट आके इस रूट को डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से लेफ़्ट आएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से लेफ़्ट कुछ नहीं है खाली, उसके बाद राइट भी खाली, फिर रूट क्या है डी, तो यहाँ पे डी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे ये वाला ट्री कंप्लीट हुआ। यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे ये बी वाले ट्री में लेफ़्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। लेफ़्ट के बाद क्या आएगा राइट, तो राइट यहाँ पे ई है, तो ई को डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट आएंगे, लेफ़्ट में एच को डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट खाली, राइट खाली, रूट एच आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो यहाँ पे ये वाला ट्री हो गया। तो अभी यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया, राइट में क्या है आई को डिवाइड किया, यहाँ से लेफ़्ट खाली, राइट खाली, रूट क्या है आई, तो यहाँ पे आई आ गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, फिर रूट क्या है ई, तो यहाँ पे ई आ गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, फिर रूट क्या है बी, तो यहाँ पे बी आ गया। अब यहाँ से ऊपर आए, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया, अब राइट में है सी, तो अभी यहाँ पे सी से लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में है एफ, तो अभी यहाँ पे एफ को डिवाइड किया। अब यहाँ से लेफ़्ट खाली, राइट खाली, तो यहाँ पे रूट क्या है एफ, तो यहाँ पे एफ आ गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर आए, यहाँ पे सी से लेफ़्ट हो गया, फिर राइट में है जी को डिवाइड किया। अब यहाँ से लेफ़्ट खाली, राइट है, तो राइट में गए हम लोग। अब यहाँ पे डब्ल्यू को डिवाइड किया। अब यहाँ से लेफ़्ट खाली, राइट खाली, रूट है, तो डब्ल्यू आ गया। अब यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे लेफ़्ट खाली, राइट हो गया, रूट है जी, तो यहाँ पे जी आ गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, रूट है सी, तो यहाँ पे सी आ गया। अब यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, रूट है ए। तो ऐसे ही इस ट्री का प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स हो गया ख़त्म। तो अभी एग्जाम्पल के लिए एक और ट्री लेते हैं, और फिर उस ट्री का प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स निकालते हैं। तो चलिए अभी इस ट्री का प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रीफिक्स से।
तो प्रीफिक्स में रूट सबसे पहले प्रिंट होगा, तो यहाँ पे ए आ गया। अब यहाँ से ए से अब लेफ़्ट जाएगा, लेफ़्ट में बी, तो अभी बी में भी पहले रूट प्रिंट होगा, तो पहले बी आ गया। अब यहाँ से लेफ़्ट खाली राइट एच, अब यहाँ से एच से भी रूट प्रिंट होगा, तो यहाँ से एच आ गया। अब यहाँ से लेफ़्ट एम, एम में भी रूट प्रिंट होगा, तो यहाँ से एम आ गया। अब यहाँ से लेफ़्ट खाली राइट खाली ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट खाली ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट खाली राइट हो गया ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट, राइट में सी, तो अभी सी प्रिंट होगा क्योंकि सबसे पहले रूट प्रिंट आएगा। अभी यहाँ से लेफ़्ट एम, यहाँ पे भी एम प्रिंट होगा, यहाँ पे दो एम है, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो चलिए इसको एन कर देते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे सी के लेफ्ट में एन है, तो यहाँ पे एन प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ से लेफ़्ट खाली राइट खाली ऊपर गया, अब यहाँ से रूट हो गया लेफ़्ट हो गया राइट, राइट में जी, अब जी प्रिंट होगा। यहाँ से जी से लेफ़्ट में ई, तो अभी यहाँ पे ई प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट खाली राइट खाली ऊपर आ गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट खाली ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट हो गया ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट हो गया। तो यहाँ पे इस ट्री का जो प्रीफिक्स है वो होगा ये। तो अभी करते हैं इनफिक्स। इनफिक्स में रूट से स्टार्टिंग, रूट से पहले लेफ़्ट आएंगे, लेफ़्ट आ गया। अब यहाँ से लेफ़्ट कुछ नहीं है खाली, तो यहाँ पे रूट, रूट क्या है बी। अब यहाँ से राइट, यहाँ पे आ गए, यहाँ से अब लेफ़्ट, लेफ़्ट में अब यहाँ से भी लेफ़्ट खाली, तो रूट एम, यहाँ से राइट खाली ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया रूट एच, यहाँ से राइट खाली ऊपर गया, लेफ़्ट खाली रूट राइट हो गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया रूट ए राइट सी, यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ से लेफ़्ट खाली रूट एन राइट खाली ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया रूट सी राइट, राइट में जी। अब यहाँ से लेफ़्ट ई, यहाँ से लेफ़्ट खाली रूट ई, यहाँ से राइट खाली ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया रूट, रूट है जी। अब यहाँ से राइट खाली ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया रूट राइट हो गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया रूट राइट हो गया। तो ये हो गया इनफिक्स इस बाइनरी ट्री का। तो अभी करते हैं पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स के लिए यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट, लेफ़्ट आ गए यहाँ पे, अभी यहाँ से लेफ़्ट खाली राइट, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से लेफ़्ट खाली राइट खाली रूट, रूट है एम, तो यहाँ पे एम आ गया। अब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट खाली रूट, रूट है एच, तो यहाँ पे आ गया एच। अब यहाँ पे लेफ़्ट खाली राइट हो गया, अब रूट, तो यहाँ पे बी। उसके बाद ऊपर गया, यहाँ से लेफ़्ट हो गया राइट सी, अब एन, यहाँ से लेफ़्ट खाली राइट खाली एन, तो यहाँ पे एन आ गया। उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट, यहाँ पे आए, यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ पे आए, यहाँ से लेफ़्ट खाली राइट खाली रूट, रूट है ई। अब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट खाली रूट, रूट है जी। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट हो गया रूट, रूट है सी। तो अब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया राइट हो गया रूट, रूट है ए। तो यहाँ पे हम लोग एक बाइनरी ट्री का जो 3 ऑर्डर्स होते हैं उन तीनों ऑर्डर्स को निकाल लिया एक साथ। तो अभी ये ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान है। आपको बस ये जो फॉर्मेट है तीनों ऑर्डर का, ये फॉर्मेट बस याद रखना होता है और इन फॉर्मेट को ये हर नोड पे यूज़ करना होता है बस। तो अभी इस बाइनरी ट्री का ही कुछ और क्वेश्चंस है, तो चलिए उसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बाइनरी ट्री के ऊपर।
तो चलिए अभी इसको एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री। तो ये तो देख के ही आप लोग बोल सकते हैं कि इसका रूट है ए। उसके बाद क्वेश्चन 2 बोला है कि द प्रीडिसेसर ऑफ नोड एच। तो यहाँ पे एच का जो पेरेंट है वो कौन है, बी। तो आंसर है बी। उसके बाद क्वेश्चन 3 में द चिल्ड्रन ऑफ नोड जी। तो अभी नोड जी का चिल्ड्रन तो नहीं है, चाइल्ड है, तो वही होगा आंसर ई। उसके बाद क्वेश्चन 4 है कि स्टेट द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। तो हाइट के लिए हम लोग वो जो लेवल्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ए का लेवल है 0, बी और सी का लेवल है 1, एच एम जी का लेवल है 2, और यहाँ पे लास्ट में एम ई का लेवल है 3। तो यहाँ पे हाइट का क्या होता है, हाइट होता है कि द मैक्सिमम लेवल नंबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल नंबर क्या है, 3। तो आंसर होगा 3। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट द एक्सटर्नल नोड्स ऑफ द बाइनरी ट्री। तो इस ट्री का जो एक्सटर्नल नोड्स है, तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे बी और सी मतलब जो 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 रूट होता है, उस रूट का जो भी चिल्ड्रन होता है सिर्फ इंटरनल नोड्स होते हैं, ठीक है। मतलब बी और सी इंटरनल नोड्स ये हमेशा होगा। तो अभी मतलब इनको छोड़ के एक्सटर्नल नोड्स कौन कौन है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल नोड आएगा, लेफ्ट सब ट्री में जो एक्सटर्नल नोड है वो है एम। देखो कि यहाँ पे बी में जो लेफ्ट आएगा वो होगा एक्सटर्नल नोड, लेकिन यहाँ पे बी से लेफ्ट कोई नहीं है, तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एच का के लेफ्ट में है एम, तो फिर यहाँ पे एक्सटर्नल नोड आएगा एम। उसके बाद राइट में देखते हैं, राइट में सी के अंडर राइट में कौन है, जी। तो यहाँ पे जी भी होगा एक्सटर्नल नोड्स। मतलब जितने सारे नोड्स जो कि बाहर की तरफ है वो सारे होंगे एक्सटर्नल नोड्स, और जो नोड्स अंदर की तरफ वो सारे होंगे इंटरनल नोड्स। तो अभी क्वेश्चन 6 बोला है कि ड्रॉ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड ए। तो अभी नोड ए को डिवाइड करो, और फिर उस डिवीजन के लेफ्ट पार्ट में मतलब जितने भी नोड्स है उन सारे नोड्स को ड्रॉ करने पड़ेंगे एकदम एग्जैक्टली। तो यहाँ पे नोड ए के लेफ्ट में आएगा बी, उसके बाद उसके राइट में एच, फिर उसके लेफ्ट में एम। तो ये हो गया लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बोलता कि यहाँ पे राइट सब ट्री कौन है, तो फिर आपको ये करो, सी से शुरू करके जो पूरा ट्री है सी के नीचे उस पूरे ट्री को ड्रॉ करना पड़ता एकदम एग्जैक्टली। तो अभी क्वेश्चन 7 है कि स्टेट द साइज ऑफ द बाइनरी ट्री। तो साइज के लिए क्या होता है, एकदम नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 नोड्स हैं, तो साइज होगा 8। उसके बाद क्वेश्चन 8, राइट द पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर ये हम लोग किया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे आते हैं, स्टेट द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द राइट सब ट्री ऑफ नोड ए। तो यहाँ पे सबसे पहले नोड ए का जो राइट सब ट्री है उसको ड्रॉ करते हैं। तो राइट सब ट्री में आएगा सी एन जी ई, ये आएगा। तो अब बोला है कि इस ट्री का जो इन ऑर्डर है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इसको डिवाइड करके यहाँ से लेफ्ट। इन ऑर्डर का फॉर्मेट है लेफ्ट रूट राइट। तो यहाँ से शुरू करेंगे रूट से, अब यहाँ से लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट खाली रूट है एन। उसके बाद राइट खाली, ऊपर आया, यहाँ पे लेफ्ट हो गया रूट है सी, यहाँ से राइट गया, यहाँ से लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट खाली रूट है ई, यहाँ से राइट खाली, ऊपर गया, यहाँ पे लेफ्ट हो गया रूट है जी, यहाँ पे राइट खाली, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे लेफ्ट हो गया रूट हो गया राइट हो गया। तो ये हो गया इन ऑर्डर ख़त्म। तो इस क्वेश्चन के समाप्त होने के साथ ये अगर इस बाइनरी ट्री के साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है इस बुक में वो सारे सॉल्व हो गए। तो अभी आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ।
तो चलिए इसी के साथ होता है ये वाला क्लास ख़त्म। इसका जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा बाइनरी ट्री का जो जो 10 ईयर्स क्वेश्चंस वो पूरा सॉल्व का एक वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।